हाँ तो मित्रों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे गॉड की है जिसके ऊपर डिवाइन पनिशमेंट ट्रायल शुरू होता है और जिसे जूरी वोट से डिसाइड किया जाएगा। हम देखते हैं कि हमारा एमसी चिल्ली चेंगसोंग काफी सारी बेड़ियों से बंधा होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होकर उसकी आंखें किसी और लोकेशन में खुलती हैं। वह देखता है कि उसकी डिवाइन विंडो यहाँ नहीं खुल रही होती है और विंडो के रिवोक के लिए उसे यहाँ एरिया के मैनेजर से मिलना होगा। तभी उसके पीछे एक पर्सन आ जाता है। यह पर्सन ऐसा वैसा नहीं, इस दुनिया का चित्रगुप्त था और हमारे गुप्ता भाव इसे यहाँ कर्मकांडों का काला चिट्ठा दिखाते हैं। उसमें लिखा होता है कि 2027 में ली प्लेनेट अर्केडिया गया और वहाँ के लाखों गॉड्स को मुँह कर दिया, इसीलिए ली को यहाँ लाया गया होता है। लेकिन ली को क्या ही बताया जाए, ये तो गुप्ता भाव का ही मुँह करने जा रहा होता है और गुप्ता भाव भी अपने डिवाइन सप्रेशन स्टील से इसको पकड़ लेते हैं। गुप्ता भाव जो अपना परिचय करवाते हुए कहते हैं कि वे अंडरवर्ल्ड यानी नरक के टॉप रीपर हैं। वैसे इनका नाम तो यूल होता है, लेकिन अपन तो गुप्ता भाव ही बोलेंगे। और अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही एमसी समझ जाता है कि वह आखिरकार परलोक सिधार गया है। गुप्ता भाव चप्पू चलाते हुए ली को परलोक लेके आ जाते हैं, जहाँ गुप्ता भाव अलग अलग एरिया के हेल पनिशमेंट को दिखाता है, जिसमें से पहला है हेल ऑफ फायर और दूसरा है हेल ऑफ कोल्ड और तीसरा सबसे मजेदार वॉल ऑफ सील, जहाँ पर लोगों की सोल्स कैद होती हैं। यहाँ पर गॉड्स लेकर डिमोनिक पावर वाले इवल्स भी कैद होते हैं और आखिरकार वो पल आ जाता है जहाँ वे दोनों दरवाजे के पास पहुँचते हैं, जहाँ दरवाजा खुलते ही उसे काफी ज्यादा गरम गरम लगता है और उसे दो आंखें देख रही होती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि दूसरे दुनिया की यमराज के सामने खड़ा होता है। तो जहाँ ली की क्लासेस शुरू हो जाती, उसे उसके पापों के बारे में गिनवाया जाता है और साथ ही साथ उसको सजा सुनाई जाती है, जहाँ उसे एक दोस्त को खरी खोटी सुनाने के चक्कर में 15 दिन जीभ कटवा कर रहना पड़ेगा। दूसरे दोस्त को दिल दिखाने के चक्कर में उसे चाकू के पहाड़ में चढ़ना पड़ेगा। एक चींटी को मारने के चक्कर में उसे 4 दिन तक जहरीले सांपों के बीच रहना पड़ेगा। और सबसे अनोखी बात, 26 साल की उम्र तक किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था, इसलिए उसे 6 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद रहना पड़ेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता और वह बताता है कि ये सब एक मजाक था, लेकिन यमराज उसे एक जवाब ऑफर करता उसकी जगह गॉड्स को सील करने का, क्योंकि इसके लिए वह एक परफेक्ट आदमी था। इसका वह कारण भी बताता है कि गॉड्स डंजन ब्रेक के माध्यम से अर्थ पर अप्रोच कर रहे हैं। यमराज डायरेक्ट गॉड्स पर एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि शपथ में काफी ज्यादा लूप होल्स थे और यमराज गॉड्स के मामले में डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते थे, लेकिन ह्यूमन पर लागू नहीं होता था। और ली को गॉड्स को सीलिंग के लिए उसको अथॉरिटी भी मिलती है अंडरवर्ल्ड की, वो भी, और उनकी डील पक्की होती है। और हमारे गुप्ता भाव यमसी को गेट तक छोड़ने आते हैं, वो भी नाव चलाकर। गेट से बाहर जाते वह अपने आप को एक जंगल में पाता, जहाँ काफी सारे लोग एक बैरियर के अंदर खड़े होते हैं, जिनकी टोटल संख्या 432 होती है, जिनका की आज टेस्ट होने वाला था। अचानक से सभी के सामने विंडो अपीयर होती है और मिशन के बारे में बताया जाता है कि जंगल में 5 लेवल थे, इसको सबको क्लियर करने के बाद जंगल के टॉप हिल तक भी चढ़ना था। बैरियर के खुलते ही ली वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वह अपनी विंडो को ओपन कर रहा होता है। उसका नेम, डिवाइन नेम, ट्विलाइट ऑफ गॉड्स के अलावा कुछ भी शो नहीं हो रहा होता और तभी उसकी विंडो अपडेट होती है। उसे अथॉरिटी मिलती है सोल एक्सट्रैक्शन की, एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड की, जो कि दोनों ही लेवल 1 की थी। सोल एक्सट्रैक्शन के बता दे मित्रों, सोल एक्सट्रैक्शन जिसके माध्यम से मॉन्स्टरों की सोल निकाली जा सकती थी, और एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड में वह गॉड्स को पकड़ सकता था और उसे सील कर सकता था। और हम डंजन के बारे में बताते, डंजन एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन साथ ही साथ एक नई अपॉर्चुनिटी थी जिससे लोग ना अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर बना सकते थे। यहाँ गॉड्स एंड स्टार्ट डंजन मिशन के माध्यम से नए नए पायरेट्स एंड क्लर्क्स चुनते थे। इसके कारण काफी लोगों का मोह हो चुका था, जिसके अंदर इनक्रेडिबल पावर होती थी ना, वही लोग इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते थे। और हम देखते हैं कि अचानक से ब्लैक माम्बा नाम का एक प्राणी ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली भी रस्टेड ड्रैगर से ब्लैक माम्बा को आधा आधा काट देता है। और यह देखकर तो एक गॉडेस जिसका नाम होता है गुड सेशन टू हंट ली पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड करती है। इसके बारे में बता दे मित्रों, यह एक डिवाइन बीन है जो सभी प्रकार के शस्त्रों को चला सकती थी।